हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग सिंपल शब्दों में है कि जो कंपनी है या मैनेजमेंट है, वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द एक्टिविटी ऑफ शोइंग एंड एडवर्टाइजिंग अ कंपनी प्रोडक्ट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, जो अपना जो हम प्रोडक्ट बेचने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि मार्केटिंग रिक्वायर्स क्रिएटिविटी फॉर सक्सेस। जितनी क्रिएटिविटी हमारे पास होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल्स होगी। ठीक है, और देखो नेक्स्ट पेज पे भी हमारे पास देख रखा है कि मार्केटिंग इज सेलिंग, मार्केटिंग इज एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग इज प्रमोशन। यही चीज़ है जो वही बार बार रिपीट हो रही है। अब लेकिन अमेरिकन में हमारे पास एक मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ये वही है जो मैंने आपको पीछे बोला कि बिजनेस एक्टिविटीज है जो हमारे फ्लो बता रहा है कि हमने कितना बेचा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम यहाँ प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी एक डायग्राम दे रखा है कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बीच में हमारे पास क्या है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज जैसे प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजिंग होगी, सेलिंग हो गई, ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये हमारे पास एक फ्लो डायग्राम हो गया इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ह्यूमन नीड्स एंड दी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ह्यूमन नीड्स क्या होती है? अगर हमारे को बिजनेस शुरू करना है तो सबसे हम क्या सोच के बिजनेस शुरू करेंगे? हम वो सोच के देखेंगे कि मार्केट में आजकल किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा मार्केटिंग में वो यही होता है कि हमारे को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है नीड्स विच रिक्वायर्स सेटिस्फेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। जो आजकल ज़्यादा डिमांड में है हम वही चीज़ की आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, वंस जो आइडेंटिफाई हमारे पास जो नीड हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएगी उसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंट। ठीक है, जो मतलब कि आइडेंटिफाई द नीड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंट, और इसी चीज को हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। कि ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस इज कॉल्ड मार्केटिंग। अब जो हमारी ह्यूमन नीड्स है वो भी हमारे पास टू टाइप में डिवाइड कर रखी है, एक फिजियोलॉजिकल नीड्स और दूसरी साइकोलॉजिकल नीड्स या फिर सोशियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल नीड्स वो क्या कंसिस्ट करती है? रोटी कपड़ा मकान, वही फूड शेल्टर एंड क्लोथ। ठीक है, और सिमिलरली द सोशल नीड्स फॉर बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड लव फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो ये सोशल नीड्स ये चीज होगी। और देयर आर हायर ऑर्डर फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स, ये पिछले साल भी आया था और ये मार्केटिंग मिक्स है टॉपिक का नाम। हमारे को पता है कि जो मार्केटिंग है वो उसका जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मार्केटिंग में हमारे पास एक 4 एलिमेंट्स हैं बहुत, जिसको हम 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। पहला प्रोडक्ट, सेकंड इज प्राइस, थर्ड इज प्रमोशन, फोर्थ प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक वो आइडिया है विच इज टू बी ऑफर्ड। दैट मीन्स कि जो हमने डिसाइड किया, जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। किसके बेसिस पे? जो हमने जो नीड्स हमने आइडेंटिफाई की उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। जब हमारा ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारे को उसके ऊपर बार-बार फोकस करना पड़ेगा। हमने प्रोडक्ट बनाना है तो उसके ऊपर बार-बार हमारे को फोकस करना पड़ेगा कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारा जो ह्यूमन नीड्स को सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो हमारे को इसमें क्या-क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे हमारी ज़्यादा सेल्स हो या ज़्यादा हमारे को प्रॉफिट हो, तो ये ज़्यादा हमारे को देखना पड़ेगा। सेकंड हमारे पास आता है प्राइस। अब जो हमने बनाया है प्रोडक्ट तो उसके हिसाब से हमारे को उसकी वैल्यू भी डिसाइड करनी पड़ेगी जो कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बदले देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम जो प्राइस वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? प्राइस भी हमारे को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या जो जो जिस जिस क्वालिटी से हमारे को बनाएगी वो उससे इनफ होना चाहिए। मतलब क्वालिटी के हिसाब से राइट प्राइस होना चाहिए जिसमें हमारे को प्रॉफिट भी मिले, मार्जिन भी मिले। तो ये उस हिसाब से हमारे को प्राइस डिसाइड करना है। फिर उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट बन गया, हमने प्राइस भी डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद हमारे को उस प्रोडक्ट की प्रमोशन भी करनी पड़ेगी ना, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी बाकियों से कि हाँ, एडवर्टाइज करनी पड़ेगा हमारे को अपना प्रोडक्ट, या उसकी जगह जगह सेल्स करनी पड़ेगी, तभी हमारा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक रीच कर सके। तो प्रमोशन करना थर्ड स्टेप है मार्केटिंग मिक्स का। थर्ड स्टेप या थर्ड पॉइंट है, थर्ड मेन एलिमेंट है इसका। उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस डिसाइड कर लिया, उसकी प्रमोशन भी कर लिया, उसके बाद हमारे को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमारे पास अलग-अलग तरीके होते हैं कि वो ऊपर मैनेजमेंट के थ्रू होता है कि उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, या होलसेलर्स को देना है जो एक साथ पूरा बहुत ज़्यादा होलसेलर से अपना स्टॉक लेके आगे कस्टमर को बेचते हैं, या फिर वो उनको सेंड करें, या फिर डायरेक्ट ही कंज्यूमर को बेचें। तो ये हमारे पास 4 पीस हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हमारे को पता चल गया है कि 4 पीस क्या होती हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी हमारे पास यही चीज़ चलेगी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। लेकिन इसकी स्ट्रेटजीज कैसे करते हैं वो इसमें बताया जाएगा मार्केटिंग। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही होता है मार्केटिंग का कि इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और मार्केट सेगमेंट। ये जो ब्लॉक डाउन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से हमारी मार्केटिंग मिक्स भी चल रही है, और हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो भी इसी के बेसिस पे ही चलेगी। इसमें एक हमारे को एक एग्जांपल दे रखा है मार्केटिंग मार्केट सेगमेंटेशन का। ठीक है, अगर हमने एक प्रोडक्ट ले लिया, मान लो कोई प्रोडक्ट, हमने परफ्यूम ले लिया। अब परफ्यूम है, परफ्यूम सब खरीदते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें एक वुमन हमने कंसीडर कर दिया अपना टारगेट कस्टमर। अब हमने इसमें और पीपल ऐड कर लिए, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं जिनकी हाई इनकम हो, ये जो डायग्राम दे रखा है जिनकी हाई इनकम हो या अर्बन एरियाज हो, या ये हमने 3 सेगमेंट इकट्ठे कर लिए। ठीक है, अब इसको अगर हम इन तीनों जो हमने कस्टमर टारगेट कर रखे हैं, यहाँ पे इनको अगर हम एक कर लें तो हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स हो जाएंगे ना। जैसे यहाँ पे लिख रखा है नीचे कि देयर आर मैनी
देयर आर मेनी 7 सेगमेंट्स फ्रॉम व्हिच अ सिलेक्शन हैज़ टू बी मेड। दिस सेगमेंट नंबर 1 रिलेट्स टू वुमेन 1 ओनली, और जो सेगमेंट 3 है वो इनकम ग्रुप के बारे में करें, और जो 2 है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वुमेन एंड इनकम। तो हमारे को किस ग्रुप को या फिर किस सेगमेंट को हमारे को चूज़ करना चाहिए जिससे हमारी ज़्यादा सेल्स होगी। तो नंबर 5 हमारे पास सबसे करेक्ट ऑप्शन होएगा ना, जिसमें सारी चीज़ें, जिसमें वुमेन भी इंक्लूड होगी, अर्बन एरियाज़ वाले भी इंक्लूड होंगे, और जिनकी हाई इनकम है वो भी इंक्लूड होंगे। तो हम नंबर 5 चूज़ करेंगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज़ 3 ग्रुप्स है, ठीक है? अब ये लिखा है कि इन मार्केटिंग वी वुड लाइक टू डिफाइन द बुल आई वेरी केयरफुली सो दैट देयर इज़ नो स्कैटरिंग और वेस्टेज इन आवर मार्केटिंग एफर्ट। दिस इज़ नोन एज़ मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे हमें उस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है जिसमें हमारी कोई वेस्टेज ना हो, और जो हमारे जो एफर्ट्स डाले हैं वो हमारे उतने ही फुलफिल हों, उसी हिसाब से हमारे को उतना रिजल्ट भी मिले। तो ये होती है हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन। अब हमारे पास आ गई मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले उसमें आती है प्रोडक्ट प्लानिंग, फिर प्रमोशन, फिर प्राइसिंग, फिर यहाँ पे सॉरी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ मैं आपको इसी से ही समझाऊंगी, इस ब्लॉक डायग्राम से। पहला आ गया कि प्रोडक्ट की प्लानिंग करनी है। हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एलिमिनेशन ऑफ मार्जिनल और नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। ये हमने प्रोडक्ट प्लान करना है। जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी है कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी, जिस प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट की कवरिंग कैसी होगी, जो अगर हम परफ्यूम बना रहे हैं, परफ्यूम के कांच की बॉटल होगी या कैसी बॉटल होगी, तो हम वो सब इसमें प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे। प्रोडक्ट का हमारा कलर कैसा होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उस पे जो लिखेंगे वो किस कलर का होगा, वो किस डिज़ाइन का होगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट की प्लानिंग होगी, क्या-क्या क्वालिटीज़ उसमें हम इंक्लूड करेंगे। अब आ गई हमारे पास बात प्राइसिंग की। प्राइसिंग में हमने वो चीज़ देखनी है कि हमारे को पूरा मार्जिन मिल रहा है, जिस तरीके के हम जिस क्वालिटी को हम यूज़ कर रहे हैं, वो उसी क्वालिटी के हिसाब से हमने रेट डिसाइड करना है, राइट प्राइस करना है। ऐसा भी नहीं कि अगर हमारी क्वालिटी लो है और हम प्राइस कर दें हाई, ठीक है? या फिर अगर हमारे पास हाई क्वालिटी और हम प्राइस कर ले लो या हमारे को मार्जिन ही ना मिले, तो वो सब इसमें देखना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी हमारे को, ठीक है? फिर हमारे पास थर्ड आ गया प्रमोशन। अब हमने प्रोडक्ट बना लिया तो उसकी प्रमोशन भी तो करनी पड़ेगी, कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से कनेक्ट हो, हमारे पास आएँ या हमारा प्रोडक्ट खरीदें। तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हमारे को करनी पड़ेगी, सेल्स फॉर सेलिंग, सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी। अब हमारे पास लास्ट जब हमने प्रमोशन कर लिया उसके बाद हमें पहुँचाना भी तो है अपना प्रोडक्ट, तो वही है। तो उसमें अब हमारे पास लास्ट आ गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप से आ गया, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या फिर लॉजिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मतलब कि या फिर हम होलसेलर को देंगे, रिटेलर को देंगे या फिर डायरेक्ट कस्टमर को देंगे। तो ये हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसमें लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है एंश्योर्स दैट मैन्युफैक्चर्स गुड्स रीच द कस्टमर क्विकली, मतलब जो हमारे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो उसमें भी हमारे पास लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास 3 चीजें आती है, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वेयर हाउसिंग का मीन्स कि जहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट है बहुत लार्ज अमाउंट के स्टॉक में एक जगह इकट्ठा होता है, वेयर हाउस होता है, यहाँ पर वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करें, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें। इंश्योरेंस मतलब कि जो जिसको हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं वो गारंटी ले कि जो कस्टमर तक बिल्कुल सही पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो ये आ गया हमारे पास इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन में कोई किस ट्रांसपोर्ट से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहाँ से सेंड करें। तो ये चीज़ थी हमारी जो मेन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये थी 4 जो मेन थी वो मार्केटिंग मिक्स भी यही है हमारी और स्ट्रेटेजीज भी हमारी यही है।